हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 डेज़ बचे हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट का डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं ना, और 9 डेज़ में कर लो। यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर लग रहे हैं पूरे 100 यूरो, और इस 100 यूरो में आपको जो है 50 कैश यूरो की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस 50 जो है आप रिज़र्व कैश दे सकते हो, या फिर यहाँ पर 50 कैश के बदले में 1 से पेमेंट कर सकते हो। अब इसमें 2 कंडीशंस ये हो जाती हैं कि जिनके अकाउंट जो हैं अकाउंट में OES हैं वो तो यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, लेकिन जिसके अकाउंट में टोकन है उसको या तो 50 कैश और 50 रिजर्व कैश के साथ जाना पड़ेगा, या फिर उनको 100 कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया है लेकिन उनके अकाउंट में एक ऑप्शन आ रहा है कि डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस, और लगभग ये उनको 5 दिन हो गए हैं, कुछ को 10 दिन हो गए हैं, कुछ को 15 दिन हो गए हैं, और इन सब से उनका पेंडिंग ही है। पेंडिंग मतलब उन्होंने पेमेंट कर दिया है, डिप्लॉयमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं करना है। जिनका पेंडिंग आ रहा है वो अपने आप हो जाएगा, चाहे उसमें 5 दिन लगे या 10 दिन लगे या कितना भी दिन लगे। जो ये 9 डेज जो बच रहा है या जो 10 डेज बच रहा है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। जो जब आपने कर दिया, पेमेंट आपने कर दिया है और उसको जो है वहाँ पर प्रोसेस भी कर दिया है, और ट्रांसफ़र इन करंट अकाउंट आ रहा है, तो आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस इनिशिएशन हो चुका है। तो ज़्यादा क्वेरी आने की वजह से इसमें डिले हो रहा है, ये टाइम लग रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि जिन लोगों ने अभी नहीं किया, क्या उनके लिए यानी कि डिप्लॉयमेंट का टाइम जो है, जो ये 10 दिन बचे हैं या 9 दिन बचे हैं, इसके बाद और एक्सटेंड होगा क्या या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है, एक्सटेंड होगा या नहीं इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर 2 से 10 दिन के लिए एक्सटेंड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर फर्दर कोई एक्सटेंशन होता है, टाइम को एक्सटेंड किया जाता है, तो पेमेंट जो है वो डबल किया जाएगा। यानी कि अभी जो डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे हम पहले देख रहे हैं ना, शुरू में था 25 यूरो, उसके बाद लगा 50 यूरो, और अब लग रहा है 100 यूरो। हालांकि यहाँ पर 50 कैश, 50 फिएट में पेमेंट जाता है 1 में, तो 25 में आपको 12.5 यूरो लगे थे कैश में, 50 में आपको 25 यूरो लगे थे, और 100 में 50 कैश यूरो लग रहे हैं। तो इस बार जब ये टाइम एक्सटेंड होगा तो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट के लिए यूरो की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्टेज 3 में जो डिप्लॉयमेंट होगा, अभी स्टेज 2 चल रही है डिप्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट होगा वहाँ 100 की जगह 200 यूरो में पेमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक जैसे हम देख रहे हैं 25 के बाद 50 और 50 के बाद 100। तो इस सीरीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हमें 200 नज़र आ रहा है नेक्स्ट नंबर। तो अगर डिप्लॉयमेंट एक्सटेंड होता है तो आपको जस्ट डबल पेमेंट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर जो पेमेंट में 100 यूरो लग रहे थे, उसकी जगह आपको 200 यूरो देने पड़ेंगे, जिसमें से 100 यूरो कैश में लगेंगे और 100 यूरो रिजर्व कैश, या फिर 100 यूरो का OES में पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेमेंट रहेगा, यानी कि आपकी डिप्लॉयमेंट क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाएगी। तो अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो जल्दी से इन्हीं दिनों के अंदर करा लीजिए, क्योंकि बाद में कराने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। जिनके अकाउंट ओपन नहीं हो रहे या पेंडिंग हैं, उनके लिए यह है कि वो सपोर्ट पर एक ईमेल भेज दें कि हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको डिप्लॉयमेंट का फीचर मिल सकता है। लेकिन जो मेल भी नहीं भेजेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो उन्हें तो बाद में जो है डबल पेमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। 100 की जगह 200 यूरो से अपना डिप्लॉयमेंट कराना पड़ेगा, अगर वो OES के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो चलिए, यही था छोटा सा अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।